नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट 17 नवंबर या 18 नवंबर को काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे दोस्तों, उनको ये डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से आपको भरने हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्स की PDF आप rajubas.org की ओरिजिनल साइट पर जाके देखेंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकलवा लें। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या आपको फिल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, एडमिशन फ्रॉम दोस्तों डिग्री कोर्स 2020-21 का है ये। सीट कैटेगरी रेगुलर या पेमेंट मिल रही है आपको दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऑफलाइन राउंड, सबके लिए दोस्तों ये चीज़ अप्लाई होगी। इसके अलावा कैंडिडेट का यहाँ नाम डलेगा, फादर्स का नाम डलेगा कैपिटल लेटर में, मदर्स का नाम डलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपका फ़ोटो आएगा, वही फ़ोटो होना चाहिए जो आपने जब उस टाइम फॉर्म भरा था, जब उसमें जो फ़ोटो लगाया था जिस पर नीचे आपकी डेट लग रही थी, वही कलर फ़ोटो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपका सेक्स मेल फीमेल भरना है। फिजिकल हैंडीकैप्ड पे यस या नो, रीजन कौन सा है आपका। इसके अलावा दोस्तों, आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। अब मैं आपको और बताता हूँ इसमें क्या क्या करना है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। इसके अलावा आपको एज भरनी है, मंथ ईयर टोटल उसे के अकॉर्डिंग जो दे रखी है। डोमिसाइल स्टेट कहाँ के हो आप, आधार कार्ड नंबर भरना है, RPBT का रोल नंबर भरना है, RPBT के नंबर भरना है, RPBT का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों, आपको एनुअल इनकम ऑफ फादर की भरनी है, एनुअल इनकम मदर की भरनी है। आपकी टोटल कितनी है। अगर आप नॉन क्रिमिनल लेयर कैंडिडेट मस्ट भी, अगर आप नॉन क्रिमिनल हो मतलब आयकर दाता हो, तो आपको ये फिल करना है। एक्चुअली दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको पता चली गया होगा। इसके अलावा अगर आप वहाँ जाते हो तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, RPBT 2020 एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, RPBT 2020 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए जो आपके पास सबके पास है। इसके अलावा दोस्तों, बैंक चालान होना चाहिए, जो आपने 1000 रुपये का चालान करवाया था उसकी बैंक ने आपको कॉपी दी होगी, मोहर लगा के वो होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, RPBT 2020 का ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए जो आपने पहली बार भरा था। इसके अलावा दोस्तों, RPBT 2020 का सीट अलॉटमेंट जो आप लेके जाएंगे वो आपके पास होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो सर्टिफिकेट दे रखा है दोस्तों, ये मार्कशीट के पीछे ही आता है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म प्रिंसिपल, मतलब जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। TC होनी चाहिए दोस्तों लास्ट, जहाँ से आप इंस्टीट्यूट से पास आउट हो। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो होना चाहिए, नहीं तो फिर भी काम चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये 3 दे रखे हैं, इनमें पहला क्या है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके अलावा दोस्तों, ये दो जो दे रखे हैं ये आपको मैं नेक्स्ट मतलब इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या क्या है। अपन अब नीचे चल के देखते बताते हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें आपको एड्रेस भरना है अपना, विलेज कौन सा है, स्टेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तहसील कौन सा है, ये कौन सा, मोबाइल नंबर, फादर, ईमेल आईडी, सब कुछ भरना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कौन से साल में आपकी 11th की पास हुई है, कौन से साल में 10th 12th पास हुई है, कितनी % मार्क्स हुए, कौन से स्कूल से आपने कहाँ से पास किया, वो इसमें सब कुछ फिल करना है आपको। ये आप कर ही लोगे, मैं इतना जानता हूँ दोस्तों, आपको इतने इंटेलिजेंट आप हो ही। इसके अलावा दोस्तों, आपको देखो फिजिक्स में कितने नंबर आए, थ्योरी में कितने, प्रैक्टिकल में कितने, मतलब दोस्तों ये अधिकतम कितने मार्क्स हैं और उनमें से कितने थ्योरी में आए, कितने प्रैक्टिकल में आए, टोटल आपको यहाँ लिखना है। इसके अलावा केमिस्ट्री में यही स्थिति है, बायो में, इंग्लिश में, 4 सब्जेक्ट के आपको मार्क्स लिखने हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स कितने, मार्क्स उसमें से कितने आए हैं, परसेंटेज कितनी है, आपको ये लिखना है दोस्तों। आपकी जनरल कैटेगरी में 50 होनी चाहिए, अदर ऑल कैटेगरी में 47.5% मिनिमम होनी चाहिए। ये आपकी होगी तभी आपका सिलेक्शन हो पा रहा है, वरना इतने एवरेज लड़कों का भी नहीं होता जिनकी इतनी परसेंट नहीं उनकी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या स्थिति है, आप देखते रहिएगा दोस्तों, इसमें आपको बता ही दिया। इसके अलावा ये आपको बेसिक नॉलेज है जो आप खुद पढ़ ही लोगे। अब मैं बताता हूँ फिजिकल फिटनेस क्या होता है। फिजिकल फिटनेस के जो 3 फॉर्म थे उनमें मैंने बताया था, उनमें से एक लेके जाना है। ये लिख रहा BBSC एंड, तो आप पाठ्यक्रम में सभी विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए प्रस्तुत करना ही पड़ेगा अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। इसमें दोस्तों फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसमें आपको कैंडिडेट का कलर फोटो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर डेट होनी चाहिए, आपको किस डेट को बनवा रहे हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या क्या सिस्टम है इसमें, देखते रहिए आप। इसमें आपके जो ये डॉक्टर खुद भर के देगा आपको, हाइट कितनी है, वेट कितना है, वजन कितना है। इसके अलावा ये सब कुछ है दोस्तों, नियर कितने देख पाते हो, दूर कितना देख पाते हो, लेफ्ट आई कितनी है, राइट आई कितनी है, ये वो सब कुछ वो दे के बाद आपको ये आपको ऑफिशियली जो डॉक्टर है
गवर्नमेंट डॉक्टर है, जो मेडिकल अभी ऑन द स्पॉट पोस्टेड है, वो अपने भर के आपको आपके यहाँ सिग्नेचर करके, देखो ये लिख रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, यहाँ वो आपका भर के दे देगा। आप दोस्तों इसको एक बार और बारीकी से पढ़ें, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। ये भरवाई देगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है दोस्तों। ये होता है सेल्फ अटेस्टेड होता है। इसमें क्या है कि दोस्तों देखो, इसमें आपका नाम, निवासी, तहसील, जिला, राज्य, शपथ पूर्व बयान करता हूँ कि सत्र 2020 में बीए कोर्स के लिए। इसमें दोस्तों ये है कि अगर आप किसी भी तरीके का, हो सकता है रैंकिंग वाला हो, जाति इत्यादि संबंधित मूल दास्तेबाज, अगर ये दोस्तों ये कहना चाह रहा है, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी कमी पाई गई या फिर आपने फर्जीवाड़ा किया है, प्रवेश बाद उपयुक्त पाठ्यक्रम अवधि के दौरान इसकी जांच कर रही है, कोई दास्तेबाज प्रमाण पत्र जाली या कूट चरित्र ऐसे प्रमाण पत्र की रंगीन छापा प्रति पाई गई तो प्रवेश निरस्त हो जाएगा, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके लिए कोई दावा नहीं करूंगा। राजस्थान पशु विज्ञान में मेरी स्थिति ये दोस्तों, अगर आप जैसे डॉक्यूमेंट्स अभी जमा कराते हो, अभी आपका एडमिशन हो भी जाता है किसी कारण बस उनका ध्यान ना जाए, अगर इसके बाद 5 साल तक अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स फर्जी, या फिर आपने कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लिया है, या कुछ भी ऐसे फर्जीवाड़ा, आप राजस्थान के नहीं हो, डोमिसाइल फर्जी है, या फिर आप हैंडीकैप्ड हो, उसके बाद भी दोस्तों आपने वो हैंडीकैप्ड में 40% का बनवा लिया, जबकि आप 40% हो नहीं, आप 20% हो, ऐसा कोई भी अगर आपका फर्जी वाली या जाड़ी पाया गया तो आपको 20 सत्र में ही कॉलेज से पास आउट कर देंगे, मतलब कॉलेज से निकाल देंगे आपको। और इसके लिए आप खुद कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, इसके लिए आपसे शपथ पत्र है। तो दोस्तों आपको फर्जीवाड़ा नहीं करना है, इन चीज़ों से बचना है। इसके अलावा दोस्तों मैं अगला ये डॉक्यूमेंट्स है इसके बारे में बताता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट्स में आप देखो वही भरना है, पुत्र पुत्री निवासी। इसमें यह है कि मैंने माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा याचिका, मतलब ये है अगर आपको, यदि मैं रैंकिंग की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया गया तो माननीय मुझे निकाल देंगे। आपको किसी भी तरीके की रैगिंग, क्योंकि रैगिंग को आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल बैन कर रखा है। अगर आप रैगिंग करते पाए गए दोस्तों, तो आपको देखो खुद का ये प्रवेशार्थी का स्वयं, तो आपसे खुद से ये भरवाया जा रहा है। अगर आप रैंकिंग में किसी भी तरीके से हरकत इस साल नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में पाए गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। तो ये आपसे पहले भरवा लिया, तो दोस्तों आपको आगे रैंकिंग नहीं करनी है, किसी को परेशान नहीं करना, अपने काम से काम रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ जो आपसे लिखवाई है वही आपके फादर से, अभिभावकों से, वही देखो, यदि मेरा पुत्र पुत्री रैंकिंग की गतिविधियों में लिप्त पाए गए तो न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट दंड के भागीदार होंगे। वही चीज़ है, मुझे माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली वर्णित रैंकिंग की व्याख्या व सजाओं की सूचनाओं का ज्ञान है। आपको दोस्तों अगर रैंकिंग की तो आपके पेरेंट्स से भी ये भरवा लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको अपने पेरेंट्स के यहाँ पे दोस्तों साइन करवा लेने, देखो ये साइन आपको करवा लेने, और इसके अलावा स्थान और दिनांक की पूरा कर देना है। तो दोस्तों ये अपडेट थी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने अपना एक RPPT के बच्चों का ग्रुप बना रखा है, ये मेरा नंबर है दोस्तों 7357221224। इस पर आप दोस्तों मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज का सबका रिप्लाई कर ही देता हूँ जहाँ से जहाँ तक होता है, तो आपको घबराना नहीं है। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो दोस्तों इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी अपडेट थी आज के लिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।